the main thing, how to break these three habits. Like in the last video I talked about कि आपको एक्चुअली में कौन सी तीन हैबिट्स जो कि डिस्ट्रॉय कर रही हैं, एंड दीज आर लाइक रील्स एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन एंड गेमिंग एडिक्शन. एंड इन सम वेज ऑल थ्री आर सेम. एंड एक्चुअली इफ यू टॉक लाइक, अगर हम सच में बोले तो ये तीन की तीन हैबिट्स एक ही हैबिट है. दैट्स एक्चुअली डोपामिन लूप. हमको डोपामिन चाहिए रहता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि डोपामिन क्या है. एंड डोपामिन इन सिंपल वर्ड्स इज लाइक फूड. आप खाना खाते हैं एंड यू गेट कैलोरी. आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, यू गेट मोर कैलोरीज. आप ज़्यादा ऑयली खाते हैं, यू गेट मोर एंड मोर कैलोरीज. एंड ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती अच्छे से. सो मेन थिंग कि अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे एंड आप उस कैलोरीज को बर्न नहीं करते, सो द मेन थिंग कि आपको फिर उसके बाद आप चबी हो सकते. द मोर चबी यू गेट. एंड अगर आप कम खाना खाते हैं, लेस खाना या फिर कम खाना खाएंगे, कम कैलोरी मिलेगी, आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए, तो फिर वो आपको पतला बनाएगी, सुकड़ा इन सिंपल वर्ड्स. तो वो चीज़ है. लेकिन अगर आप मिडिल और एक मैनेज करके अपने यू कैन से डाइट या फिर फूड को रखते हैं, तो उससे आपको एक परफेक्ट लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ कैलोरी मिलेगी. आप उसको बर्न करेंगे एंड आपकी बॉडी परफेक्टली फंक्शन करेगी एंड यू विल बी यू नो लाइक फिट बॉडी जिसको हम कहते हैं, हेल्दी बॉडी. यू विल गेट दैट शिट. सो मेन थिंग ये तो सिंपल क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ डोपामिन. बट द मेन थिंग कि डोपामिन के बाद अगर हम बात करें कि डोपामिन को कैसे कम करें एंड हाउ टू एस्केप दिस डोपामिन लूप, तो द मेन थिंग कि पहले हमको इन तीन चीज़ों को क्लियर करना होगा कि डोपामिन जो है वो हम उसको हटा तो नहीं सकते. हम उसके डोपामिन की जो नीड होती है उसको हटा तो नहीं सकते, उसको कम कर सकते हैं. बट डोपामिन की नीड को हटाना दैट्स इम्पॉसिबल. एंड इफ़ यू लाइक अगर आप उसको हटा देते तो वो लोग ये होते हैं जो फिलोसोफर्स बनते हैं. एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर फिलोसोफर्स जो है वो दे आर डिवोटेड टूवर्ड्स बोर्डम. एंड बोर्डम एक अपने में इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरी फिलोसफी ही बोर्डम से शुरू होती है. आप बुक्स पढ़ेंगे, एक्चुअली में बुक्स पढ़ने को इंसान इसलिए नहीं बोलता है कि बुक्स से नॉलेज मिलती है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है. बट एक्चुअली बुक्स पढ़ने से जो आपका जो लेवल ऑफ फोकस बिल्ड होता है वो आपको और दूसरे काम से नहीं बनने वाला. एंड दैट्स द मेन थिंग. सो द मेन थिंग इज़ कि आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि आपको डोपामिन मिले एंड आप उस डोपामिन को अच्छे से यूज़ करें, बट ज़्यादा डोपामिन भी ना मिले और कम डोपामिन भी ना मिले. तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि लाइक अगर मैं बोलूँ नॉर्मली कि हैबिट्स कहाँ से कैसे शुरू होते हैं, फिर से एक बार लेट्स जस्ट रिमाइंड एंड रिवाइज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ़ोन खोलते हैं, सुबह उठते हैं ज़्यादातर तो आप स्क्रॉल करते हैं नॉर्मली फ़ोन स्टार्टिंग में. एंड अगर आप उससे भी बोर हो जाते हैं तो यू वॉच पॉर्न. एंड आप उसके बाद भी फिर एक बार और स्क्रॉल करेंगे, या फिर अगर आप दोनों छोड़ दिए तो आप गेमिंग पे जाएंगे. और गेमिंग में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है. दैट्स एक्चुअली ट्रू. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि गेमिंग बैड है या फिर कोई भी चीज़ बैड या गुड, वो इट डिपेंड्स. बट द मेन थिंग इज़ कि आप उसको कितना एक्सेसिव यूज़ करते हैं वो ज़्यादा, मतलब जितने ज़्यादा किसी चीज़ को उसकी लिमिट से करेंगे उतना ज़्यादा वो बुरा हो सकता है. सो या इट इज़ ट्रू. एंड द मेन थिंग इज़ हाउ टू टैकल दीज थ्री एंड हाउ टू ब्रेक दीज एडिक्शंस. एंड आप एक्चुअली में काम कैसे कर पाएंगे, आप एक्चुअली में फोकस मेंटेन कैसे कर सकते हैं. तो मेन थिंग इज़ कि जो घर वाले बोलते हैं हमेशा, उनकी बातों में वजन तो होता हमेशा से रहा है. एंड भले वो आज सच ना लगे पर वो 10 साल बाद 5 साल बाद जाके हमेशा सच ही निकलेगी. तो हमारे घर वाले जब कहते हैं कि सुबह उठ के फ़ोन पकड़ना बुरी चीज़, रात को सोने से पहले, तो वो एक्चुअली ट्रू है. ये एक साइकोलॉजी भी है कि आप अगर रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले फ़ोन देखते हैं तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी. क्योंकि आपके, और खासकर अगर रील्स देखते हैं तो तब तो वर्स्ट है, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी 10 इमोशंस के साथ गया, आपको तुरंत नींद नहीं आएगी. एंड योर ब्रेन विल बी लाइक मुझे और डोपामिन चाहिए. हो सकता है फिर आपको बीच में एक बार और रील्स देखना पड़े. जो लेट नाइट स्क्रॉलिंग है वो आपको बंद करनी ही पड़ेगी. आपका फ़ोन, आपका दिमाग आपको बोलेगा और फॉर श्योर बोलेगा कि आपके पास काम है, आपके पास काम. बट आप काम के नाम पे फ़ोन को पकड़ के एंड यू विल जस्ट स्टार्ट वॉचिंग रील्स. सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड यू हैव टू कि भाई आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा कि आपका दिमाग भले भी कितना भी सारा बोले कि मुझे मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं आई विल वर्क एंड वट एवर इट इज़, बट आप वर्क नहीं करने वाले. एंड द मेन थिंग इज़ कि यू आर गोइंग टू जस्ट वॉच रील्स एंड कुछ नहीं होने वाला. एंड द सेकेंड थिंग, द मेन थिंग कि आप सुबह लाइक बोलते हैं, ये तो खैर मैं मानता हूँ कि सुबह वाला जो फ़ोन स्क्रॉलिंग होता है, फिर सुबह जो भी काम हमारे उसमें एक मान्यता है, लाइक हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक मान्यता है. एंड आई थिंक एवरी रिलीजन शुड हैव दैट कि कोई भी सुबह उठने के बाद बुरी चीज़ या फिर बुरा चीज़ या फिर बुरे काम को देखना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए. सुबह सुबह गाली नहीं देनी चाहिए. तो इसका मानना ये है कि अगर आपका दिन ही खराब गया ना, मतलब शुरुआत ही खराब हुई, तो अंत भी बुरा ही होता है. एंड ये मैं ये नहीं बोलता कि अगर आप सुबह रील देख ले तो आपका दिन बुरा होगा, आप उसको सुधार सकते हैं. बट
वाई टू वेस्ट योर मॉर्निंग? आप मॉर्निंग इज द लाइक बेस्ट थिंग यू कैन डू एवरीथिंग ही। आप वहाँ पे फिटनेस कर सकते हैं, यू कैन डू मेडिटेशन। एंड ये अगर कोई कूल शीट लगती है तब आप और बुरी रास्ते पे, क्योंकि मेडिटेशन और फिटनेस कभी भी कूल नहीं होते। आप अगर मुझे भी लगता था एक बहुत, अभी भी मैं खास फिटनेस में नहीं हूँ, बट एटलीस्ट कि अब एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि फिटनेस भी ज़रूरी है अपने ग्रोथ के साथ साथ, सक्सेस के साथ साथ फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट फिटनेस यू विल गेट नथिंग। एंड इसीलिए अपने को दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। सो द मेन थिंग इज कि मेडिटेशन एंड फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। बट अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स अगर आपके पास। एंड अगर इफ यू स्पेंड लाइक फूड ऑन if you spend your cash on food and chips, snacks, whatever, so आप थोड़ा सा पैसा बचा के बुक्स ज़रूर खरीदें। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आई थिंक कि सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है एंड वो आपसे ज़्यादा जल्दी आप नहीं सीख पाएंगे एंड एवरीवन विल नॉट गेट इट। सो आप स्टोरी बुक्स ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टोरी बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप यू विल फील लाइक कि वेब सीरीज़ है एक, तो आप उसको पढ़ के आपको मज़ा भी आएगा एंड इट विल बी एंटरटेनिंग। सो आप बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं। डेली लोग कहते हैं 10 पेज, बट आप स्टार्ट करो 5 पेज से, बट एंड करो कि आपका एम होना चाहिए कि आप एक दिन ऐसा भी हुआ है कि आप एक दिन में 50 पेज पढ़ ले रहे हो। आप कुछ लोग तो जो होते हैं, मैं एक्चुअली रीडर्स की बात करूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में बुक खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस जस्ट रीड कर रहे हो, आपको एक ना एक वर्ड, मतलब वो पूरी स्टोरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हो। और ये मेरे साथ होता है एक्चुअली में, कि जब मैं रीड करने बैठता हूँ एंड रीडिंग करते करते एक समय ऐसा आता है कि मैं कुछ और ख्वाब में रहता हूँ एंड मैं पढ़ भी रहा होता हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे को याद आता है मैं ये पूरा पैराग्राफ मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने इसमें पढ़ा क्या। सो इट इज़ कि आपको बुक को पढ़ना है एंड उसको ध्यान से पढ़ना है। जो भी बुक में बताया गया है, जो भी बुक में बोल रहा है, वो सब चीज़ में आपको ध्यान देना है। एंड एक्चुअली दैट्स ट्रू, बिकॉज अगर आप बुक पढ़ रहे हैं और कुछ और सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग, वो तो आपको पता ही होगा कि फोकस से कोई काम करना करना। बट लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग, कि बुक्स रीडिंग से आपको एक्चुअली फोकस बिल्ड होगा, योर कम्युनिकेशन विल बी गुड। अगर आप इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, एंड अगर आप कोई और लैंग्वेज की बुक्स पढ़ते हैं वो भी अच्छा होगा। हिंदी पढ़ेंगे तो आपकी मतलब वो आपके बात करने का तरीका, और खासकर आप भले स्लोली, लेकिन उसको अगर मुंह से रीड करते हैं ना, वो आपका एक एफर्ट लेता है। आप मन में पढ़ सकते हैं बट मन में वो फोकस बिल्ड नहीं होता। अगर आप मुंह से उसको रीड करते हैं तो लाइक स्पीकिंग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्पीक करके, वो एक अलग लेवल ऑफ बोल सकते हैं कि बुक रीडिंग वो अच्छी होती है। एंड दैट्स आर बेनिफिट्स तो बुक रीडिंग के बहुत है, लाइक इनफाइनाइटली बेनिफिट्स, एंड घाटे कैसे भी नहीं हो सकते। हाँ, वो तब ठीक है अगर आप जेन्युइनली यू आर समवन एंड यू हैव अ जॉब, तब मैं नहीं बोल सकता कि आपको बुक रीड करनी चाहिए। देन यू शुड गो विद समरीज एंड वॉट एवर इट इज, बट बुक रीडिंग इज समथिंग यू शुड डू डेली एंड दैट्स मेन थिंग। एंड दिस इज समथिंग कि अगर आप उन 3 हैबिट्स को, लाइक फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन एंड योर रील्स एडिक्शन, दीज 3 इफ यू वांना लाइक एक्सचेंज, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी अच्छी हैबिट में, बुक रीडिंग, और आप रख सकते हैं अपने साथ मेडिटेशन, फिटनेस। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप अपने साथ अगर ऐड कर ले अपने काम में, और अपने रील्स एडिक्शन, ये 3 बुरी से बुरी एडिक्शंस को हटा देते हैं एंड इनको एक्सचेंज कर देते हैं इन ऐसे बोरिंग कामों के साथ। यू कैन वॉच शोज एंड सम मूवीज। आई रिकमेंड वॉचिंग शोज एंड मूवीज बिकॉज दिस इज समथिंग कि अगर आपने लाइक ये एक मेरा पर्सनल फिलोसफी है, बट अगर आपने एज अ ह्यूमन जन्म लिया है तो यू हैव you know like amenities to watch, and you have a benefit to watch movie and cinema is the craziest shit ever belonged। and Instagram में काफ़ी सारे पेजेस हैं जो आपको बहुत अच्छी मूवीज़ बताएंगे। एंड इफ़ यू वांट कि मैं पर्सनली बताऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी मूवीज़ मैंने भी देखी है एंड मैं देखते रहता हूँ। मैं पागल हूँ मूवीज़ के लिए। एंड सिनेमा फाइल वो जो भी बोल दो, बट या इट इज़ सो। अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, एंड यू शुड वॉच ऐसी सीरीज़ देखो जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो। ऐसा ना हो कि लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, वेडनेसडे, ये सारी शॉर्ट फॉर्म सीरीज होती है। 1-2 सीजन्स आए एंड बहुत जल्दी हर एक चीज़ पता चल रही है, बहुत जल्दी। कोई ऐसी सीरीज जो कि स्लो हो, लाइक पीकी ब्लाइंडर्स, लाइक ब्रेकिंग बैड, लाइक बेटर कॉल सॉल, एंड लाइक फ्रॉम, समथिंग जो धीरे स्टोरी ले, वॉकिंग डेड, कुछ ऐसी सीरीज जो लंबी बहुत हो एंड उसको आप डेली एक ही एपिसोड देखो, बट उसको देखने का टारगेट बनाओ और वो पूरे एपिसोड को आप ध्यान से देखो। ऐसा नहीं कि शो चल रहा है एंड आप कुछ और ध्यान दे रहे हो। शोज देखना एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, उससे आपको आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो सकता है। आप अच्छा शो देखते हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा शो अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो दैट विल बी सूट्स। इट्स वन ऑफ द क्रेजीएस्ट शो इफ यू कैन वॉच, क्योंकि इसमें से आपका लाइक पर्सनैलिटी, क्लास, एवरीथिंग इट विल, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आपका सब कुछ बन जाएगा एंड दैट्स ट्रू। सो दीज आर सम थिंग्स कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज यू कांट जस्ट क्विट हैबिट्स। आप एडिक्शंस को क्विट करके आपका जो खाली टाइम बचेगा, आप खाली टाइम अभी आप इतना मास्टर्ड नहीं है, यू डोंट हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बोरडम, द आर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग बोरडम। आप वो नहीं कर पाए। अगर आप वो कर लेते तो यू विल बी अ फिलोसोफर।
सो अगर आप वो नहीं कर पाए तो यू मस्ट बी कि आपको वहाँ पे कोई उस गैप को फिल करना पड़ेगा। आप जब रील्स नहीं देख रहे हो तो आप उस गैप को फिल करो। उस गैप को मतलब बोलते हैं ना कि मैं इस दोस्त से मिलना छोड़ के मैंने अच्छे लोगों से दोस्ती बनाई, मैंने बुरे लोगों को छोड़ा और अच्छे लोगों से दोस्ती बनाई। तो यू कैन डू दिस शिट कि आप बुरे लोगों से दोस्ती हटा के अच्छे लोगों से दोस्ती बना, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बजाय अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये 3 हैबिट्स जो कि हैं अपना रील एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन एंड गेमिंग। गेमिंग पूरे तरीके से नहीं, बट हाँ गेमिंग एक हद तक फॉर श्योर। बट रील एंड पॉर्न तो पूरी डिस्ट्रॉइंग है। बट गेमिंग तब अगर आप उसको दोनों से रिप्लेस करके गेमिंग को रखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्ट्रॉय ही करेगी एक ना एक, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड कोई भी गेम इतना अच्छा नहीं होता कि आपको फॉर श्योर सिखा दे। हाँ, इंस्टाग्राम में आपको हर एक चीज़ के बेनिफिट्स फॉर श्योर मिल जाएंगे, आपको फैप के भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि वो कभी सच नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो सच्चाई, और सच कड़वा होता है। सो करेले को खाना पड़ता है एंड इट्स ट्रू। सो यू हैव जस्ट टू हैव टू कीप, आपको गेमिंग आप एक हद तक रख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गेमिंग को कम करें। एंड फर्स्ट लाइक अगर एक रोड मैप की बात करें तो फर्स्टली यू हैव टू क्विट पॉर्न एंड रील परमानेंटली। आप उसे ट्राई करें, 10 दिन का गैप लो, छोड़ दो। उसके बाद उसको पहले गैप फिल करो गेमिंग से, बिकॉज गेमिंग विल बी समथिंग यू कैन डू। एंड गेमिंग में भी आप ऐसे गेम्स खेलो जो कि टाइम कंज्यूमिंग है एंड समथिंग लेस डोपामिन गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट वुड बी गुड। एंड माइनक्राफ्ट वुड बी गुड, घर बनाए, उसमें क्रिएटिविटी लगे। माइनक्राफ्ट एक्चुअली में बेस्ट गेम है अगर मैं रिकमेंड करूँ। कोई ऐसा गेम नहीं लाइक फ्री फायर वगैरह नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि वो ऐसे गेम्स नहीं है जो आपको डोपामिन देने वाले हैं, मतलब डोपामिन कम देने वाले। माइनक्राफ्ट में अगर आप नॉर्मली एक दुनिया है ऑलरेडी आपकी, आप शुरू से शुरू करेंगे तो आपको डोपामिन मिलेगा, बट एक लेवल के बाद आपका डोपामिन कम हो जाता है, फिर आप नया वर्ल्ड बना लेते हैं। नया वर्ल्ड मत बनाओ, दैट्स वुड बी गुड। अगर आप माइनक्राफ्ट की गेमर आप जानते होंगे। सो यप, यू कैन रिप्लेस विद माइनक्राफ्ट। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर माइनक्राफ्ट आप उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हैं। माइनक्राफ्ट खेलो बट उसको फिर कम कर दो, 10 मिनट 5 मिनट ऐसे ले आओ कि भाई मैं बस जाता हूँ और कुछ करता हूँ, आ जाता हूँ, मतलब एक टास्क वाइज। फिर आप माइनक्राफ्ट को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो बुक रीडिंग, या फिर बुक नहीं हो पा रहा तो आप वेब सीरीज एंड ऑल। फिर वेब सीरीज के बाद अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन पे पूरा जाओ, या फिर देन यू विल फोकस ऑन स्टोरी बुक्स। फिर उसके बाद आप सेल्फ हेल्प बुक्स, फिर देन यू कैन गो विद। एंड इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी आ सकता है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। अगर इफ़ यू कैन डू लाइक आप पूजा कर सकते हैं एंड आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। यू कैन गिव टाइम टू योर रिलीजन, यू कैन गिव टाइम टू योर गॉड्स एंड यू कैन जस्ट गिव प्योर टाइम टू देम। यू कैन गिव टाइम कि आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनको बैठ के आप उनके माला जप रहे हैं एंड एटसेट्रा। यू कैन जस्ट प्रीच देम। सो यू कैन डू दैट शिट कि आप बहुत अच्छे से कर दे रहे हैं। सॉरी फॉर द वर्ड शिट, आई अपोलॉजीज, बट इट इज़ कि आप वो भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा काम होगा। एंड अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट शिट। अगेन सॉरी फॉर द शूट, बट या सो वो काम आप कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कि आपके पास बुक रीडिंग है, आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, यू कैन डू द रिलीजियस वर्क। एंड आप उसके बाद बुक्स रीड हो गया, अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के बाद एट लास्ट लेवल, द लास्ट लेवल विल बी boredom and mastering boredom. Then you will enter the boredom level and many things more to talk about, but the time is over and like it was so good and I personally think this is my best video like till now in my channel. I personally recommend कि आप अगर इसने आप वीडियो में efforts डाले हैं मैंने और मुझे genuinely अच्छा लगा। So next वीडियो में हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे and next वीडियो में like I will tell कि next what things to do अगर आप इतने पाथ में हैं and we will talk about the mistakes. So yeah.